अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों। अगर आपके बाल रूखे, बेजान या बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बाल सिर्फ हमारी खूबसूरती का हिस्सा नहीं होते, ये हमारी पहचान होते हैं और हमें एक अलग कॉन्फिडेंस भी देते हैं। हेल्दी और साफ बाल सिर्फ अपीयरेंस को ही नहीं बल्कि इंसान के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को भी निखर देते हैं। और सबसे प्यारी बात यह है कि हमारा जिस्म, हमारे बाल, हमारी स्किन, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। इसलिए इनका ख्याल रखना सिर्फ सेल्फ केयर नहीं बल्कि अल्लाह की नेमतों की कदर करना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई, पाकीज़गी और अपनी ज़ात का ख्याल रखते थे। इसीलिए अगर नीयत अच्छी हो तो सेल्फ केयर भी इबादत बन सकती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सिंपल, पेसफुल और इस्लामिक हेयर केयर रूटीन जो सिर्फ आपके बालों को ही नहीं, आपके दिल को भी सुकून देगा। टिप नंबर 1, बाल धोने का सही तरीका। अक्सर हम 2 गलतियां करते हैं, या तो रोज शैम्पू कर लेते हैं या फिर बहुत दिनों तक बाल नहीं धोते, और दोनों चीजें बालों को नुकसान देती है। रोज रोज शैम्पू करने से स्कैल्प ड्राई होने लगता है और नेचुरल ऑयल्स कम हो जाते हैं, और जब हम बहुत दिनों तक बाल नहीं धोते तो डस्ट, ऑयल और गंदगी स्कैल्प पर जमने लगती है, जिससे डैंड्रफ, इचिंग और हेयर फॉल बढ़ सकता है। इसलिए हफ्ते में 2 या 3 बार बाल धोना बेस्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत गर्म पानी यूज मत करें, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी बालों को रफ और फ्रिजी बना देता है। हल्का गुनगुना पानी ज्यादा बेटर होता है, और अगर पॉसिबल हो तो डबल क्लेंजिंग ट्राई करें। पहली वॉश डस्ट और ऑयल क्लीन करने के लिए और दूसरी वॉश प्रॉपर क्लेंजिंग के लिए। शैम्पू करते वक्त सिर्फ स्कैल्प को सॉफ्टली मसाज करें, लेंथ को ज्यादा रब मत करें, वो खुद ही क्लीन हो जाती है। और कंडीशनर सिर्फ एंड्स पर लगाए, रूट्स पर नहीं। टिप नंबर 2, ऑयलिंग, जो एक सुन्नत भी है। आजकल हम मॉडर्न रूटीन्स में ऑयलिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगाना पसंद फरमाते थे। हफ्ते में 1 या 2 बार कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल को हल्का सा वार्म करें और प्यार से स्कैल्प मसाज करें। बिस्मिल्लाह के साथ की गई छोटी छोटी सेल्फ केयर भी दिल को सुकून देती है। ऑयल मसाज स्ट्रेस को हल्का करता है और रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। टिप नंबर 3, बालों की हिफाजत। धूप, पोल्यूशन, हीट और टाइट हेयर स्टाइल्स धीरे धीरे बालों को वीक कर देते हैं। इसलिए बाहर निकलते वक्त अगर पॉसिबल हो तो लीव इन कंडीशनर या हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करें। और अगर आप हिजाब करती हैं तो सॉफ्ट फैब्रिक चूज करें, जैसे कॉटन या सिल्क। बहुत टाइट बन या टाइट पोनीटेल अवॉइड करें, क्योंकि टाइट हेयर स्टाइल्स रूट्स को वीक कर सकती हैं। कभी कभी बालों को नेचुरली खुला भी छोड़ दिया करें, उन्हें भी आराम की जरूरत होती है। टिप नंबर 4, नाइट हेयर केयर रूटीन। रात का वक्त सिर्फ बॉडी नहीं, बालों को रिपेयर करने का भी वक्त होता है। सिल्क या सैटिन पिलो कवर यूज करें, इससे फ्रिक्शन कम होता है और ब्रेकेज भी कम होता है। और अगर आप खुले बालों के साथ सोती हैं तो हल्की सी लूज ब्रेड बना लिया करें, ये बालों को उलझने से बचाती है। जिस तरह हम सोने से पहले वुजू और जिक्र करके दिल को सुकून देते हैं, उसी तरह अपने बालों का भी प्यार से ख्याल रखें।
टिप नंबर 6, हेल्दी हेयर स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। मेरी प्यारी बहनों, हेल्दी हेयर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बनते हैं। अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, डेट्स और पानी ज़रूर इंक्लूड करें और जंक फूड कम करें। स्ट्रेस भी हेयर फॉल का एक बड़ा रीज़न होता है, इसलिए अपने दिल को सुकून दे, अल्लाह का जिक्र करे, दुआ करे, कुरान की तिलावत सुने, क्योंकि जब दिल में सुकून होता है तो उसका नूर चेहरे, बालों और पूरी पर्सनालिटी पर नजर आता है। और मेरी प्यारी बहनों, हफ्ते में एक बार होममेड हेयर मास्क जरूर यूज करें, जैसे एलोवेरा, कर्ड, मेथी, राइस वाटर या एग मास्क। ये बालों को नेचुरली नरिश करते हैं और उन्हें सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इन्हें भी बैलेंस में यूज करना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा हेयर मास्क यूज करने से कभी कभी स्कैल्प ऑयली, हैवी या बिल्डअप वाला फील हो सकता है, इसलिए हफ्ते में एक बार यूज करना ही इनफ होता है। और हेयर वॉश के बाद बालों को नेचुरली सूखने देने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा हेयर ड्रायर या हीट मशीन्स यूज करने से बाल ड्राई, रफ और डैमेज्ड हो सकते हैं। वेट हेयर वैसे भी बहुत डेलिकेट होते हैं, इसलिए टॉवल से एग्रेसिवली रब मत करें। सॉफ्ट टॉवल या कॉटन टी शर्ट से हल्की हल्की टैपिंग करें और फिर बालों को नेचुरली एयर ड्राई होने दें। और मेरी प्यारी बहनों, गीले बालों में कभी भी कंघाम मत करें, क्योंकि वेट हेयर नॉर्मल बालों के मुकाबले में ज़्यादा वीक होते हैं। और जब हम गीले बालों में फोर्स से कोम करते हैं तो रूट्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हेयर फॉल, ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स बढ़ सकते हैं। इसलिए पहले बालों को थोड़ा नेचुरली ड्राई होने दें और फिर सॉफ्टली वाइट टीथ वाले कोम से नीचे से डेंटैंगलिंग स्टार्ट करें, क्योंकि पतले और टाइट कम कभी कभी अननेसेसरी ब्रेकेज और हेयर फॉल बढ़ा देते हैं। वाइट टीथ कोम बालों को जेंटली डिटैंगल करता है और नॉट्स को बिना ज़्यादा डैमेज के खोल देता है। और लास्ट में मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, हेल्दी हेयर का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज़ नए हेयर प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन असल में एक अच्छा शैम्पू, एक नरिशिंग ऑयल, एक कंडीशनर और हफ्ते में एक बार हेयर मास्क इतना ही इनाफ होता है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने से कभी कभी बाल और स्कैल्प कंफ्यूज हो जाते हैं और डैमेज भी बढ़ सकता है। सिंपल रूटीन, कंसिस्टेंसी और जेंटल केयर ही हेल्दी हेयर का असली सीक्रेट होता है। और मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, असली ब्यूटी सिर्फ मेकअप, ब्रांड्स या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में नहीं होती। असली ब्यूटी सफाई, अखलाक, सिंप्लिसिटी और नूरानियत में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और अपनी किसी प्यारी बहन, फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए। और अगर आप ऐसी और पीसफुल इस्लामिक सेल्फ केयर वीडियोस देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।